हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मैनिफेस्ट नामक एक किताब की, जिसे लिखा है लेखिका ने जिनका नाम है रॉक्सी नफीजी, जिनकी बातें और महत्वपूर्ण लेसन्स इस किताब को सेल्फ डिस्कवरी और मैनिफेस्टेशन के एरिया में आपका दोस्त साबित करती है। कैसा होता अगर आप जो सपने देख रहे हैं वो सच हो जाते? कैसा होता अगर आपके द्वारा सोची गई हर चीज आपके पास आ जाती? कैसा होता अगर हर मैनिफेस्टेशन सच हो जाता? हाँ, ऐसा वाकई में हो सकता है। ये कोई जादू की बात हो रही है नहीं, बल्कि आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की बात हो रही है। लेखक रॉक्सी नफीजी ने लिखी थी ये अद्भुत किताब जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन। ये एक फ्रेंडली गाइड की तरह है जो आपको आपके अंदर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को खोजने में मदद करती है। लेखक रॉक्सी जो एक जानकार दोस्त की तरह है, वो आपको ऐसे सीक्रेट्स बताते हैं जिनसे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेखक जो एक वेलनेस एक्सपर्ट है और लाइफ कोच है, उनकी किताब भी एक मैप की तरह है जो आपको एकदम आगे ले जाएगी। आप हर पेज पर कुछ ज्ञान की बातों को देखेंगे जो आपको ये ढूंढने में मदद करेगी कि वास्तव में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। इस किताब में सिर्फ शब्द नहीं लिखे हैं वैसे, बल्कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी भी ज्ञानी दोस्त से बात कर रहे हैं। अंत में आप ये समझ ही जाएंगे कि आपने सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ी, बल्कि अब आपके पास जीवन जीने की राह है और वास्तव में हर चीज आप साकार कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस किताब के 7 अद्भुत सीख क्या है, यानी कि 7 ट्रांसफॉर्मेशन लेसन्स। लेसन नंबर 1, खुद से प्यार कीजिए, एम्ब्रेस सेल्फ लव। मैनिफेस्ट में लेखक हमें सिखाते हैं कि खुद से प्यार करना कुशल जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि एक उसका आधार जैसे है। वो कहती है कि आप खामियों को पहचाने, क्योंकि वही आपको आप बनाती है। जब आप खुद को खुद की गलतियों से दोष और पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तब आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। ये मानो ऐसे कहने जैसा है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन ये बात मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। जब आप खुद को अपनाते हैं, वैसे ही जैसे आप दूसरों को अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन को एक लेवल आगे ले जा रहे हैं। ये मानो ऐसा है कि आप अपने को एक जादू भरी जप्पी देकर कह रहे हैं कि ठीक है, आप संपूर्ण नहीं है, लेकिन जैसे भी है बहुत बढ़िया है। लेसन नंबर 2, लाभकारी दिनचर्या अपनाइए, फॉस्टर अ बेनिफिशियल रूटीन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छी दिनचर्या को विकसित करना मतलब खुद के विकास के बीज बोने जैसा है। लेखिका हर रोज छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को करने का सुझाव देती है जो लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकता है। ये ऐसा है कि कुछ कदम बढ़ाने जैसा। रोज आप अगर कुछ कदम लेंगे तो एक शानदार मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। सफलता की दीवार खड़ी करने के लिए अच्छी आदतों के नींव बनाए रखना बहुत जरूरी है, तो हमारे भविष्य को बहुत ज्यादा रंगीन और सहायक होगी। इसके लिए लगातार सकारात्मक चीजें करिए, ये आपके भविष्य को सुनहरा बना देगी। तो हमेशा छोटी छोटी कोशिश करते रहिए और आपको बड़ी बड़ी खुशियां देती रहेगी। लेसन नंबर 3, इरादे निर्धारित कीजिए, सेट योर राइट इंटेंशंस। मैनिफेस्ट अपने इरादे फिक्स करने की सलाह देती है।
मतलब ये तय करना कि आखिर आप पाना क्या चाहते हो। ये अपने जीवन के लिए एक नक्शे तैयार करने जैसा है जिसमें साफ साफ आपके लक्ष्य निर्धारित हो। जब आपका इरादा निश्चित होता है तो अपने लक्ष्य की तरफ काम करना आसान हो जाता है और आप अपनी पूरी ऊर्जा को वह लगा पाते हैं जहां सही में जरूरी होती है। ये एक योजना होने जैसा है जो आपको उस जीवन के करीब ले जाएगी जो आप एक्चुअल में जीना चाहते हो। जब आपको पता होता कि आप चाहते क्या हो तो आप जैसे डिसीजंस ले पाते हैं जो आपके सपनों को स्वीकार कर सके। मतलब दिमाग में मंजिल साफ होना जरूरी है, तभी आप जाके रास्ते को एंजॉय कर सकते हैं और सही रास्ता पकड़ सकते हैं। तो अपने इरादे में मजबूती लाइए और अपने सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़िए। लेसन नंबर 4, बदलाव का स्वागत करें। वेलकम द एडजस्टमेंट्स दैट आर नीडेड। ये किताब हमें ये सिखाती है कि बदलाव को जीवन का एक हिस्सा है, जिसे आप चाहे या ना चाहे वो तो आएगा ही। तो बदलाव के खिलाफ लड़िए मत, बल्कि उन्हें स्वीकार कीजिए और उनका स्वागत कीजिए। ये जीवन के उतार चढ़ाव के साथ बहने जैसा है। चुनौतियों और बदलाव को अपनाकर हम परिवर्तन की इस ताकत का उपयोग अपने फेवर में कर सकते हैं। ये रास्ते को रोड़ों के अवसर में बदलने जैसा है। परिवर्तन आएगा ही, तो बेहतर है कि हम उसके साथ आगे बढ़ना सीखें। तो बदलाव को खुले दिमाग से स्वीकार कीजिए और आपके जीवन में कुछ सकारात्मक चीजें ले आइए। लेसन नंबर 5, शुक्रगुजार रहिए। चेरिश थैंकफुलनेस। ये किताब धन्यवाद यानी कि थैंक यू के बारे में बार बार दोहरा के हमें ये समझाने की कोशिश करती है और ये संदेश देती है कि ये कितना जरूरी है। लेखिका इस बात को आभारी होने से हमें चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है और अच्छे अनुभवों को ला सकते हैं जिंदगी में। आपके पास कितना कुछ है, ये एहसास आपको आभार ही दिला देगा। ग्रेटफुल होने के लिए हम वर्तमान का मूल्य और उसका आनंद लेना सीखते हैं और अपने जीवन में और भी अद्भुत चीजों को आमंत्रित करते हैं। हम हर वक्त किसी ऐसी चीज की चाह में उदास होते हैं क्योंकि इंसान को उम्मीद कभी खत्म ही नहीं होने वाली। उस समय आभार व्यक्त करना हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है और जागरूक कराता है। जो आपके पास है उसकी सराहना कीजिए, क्योंकि कई लोगों की थाली आज भी खाली है। तो इसे आभार मानिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। लेसन नंबर 6, प्रक्रिया पर विश्वास रखिए। ट्रस्ट द प्रोसेस। लेखिका हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्य को पाने में धैर्य और विश्वास का बहुत बड़ा रोल होता है। जब चीजें आपके योजना के अनुसार नहीं भी हो तो भी आप अपने रास्ते पर विश्वास रखिए और चलते रहिए। ये विश्वास रखिए कि हर चीज सही समय पर आपके सामने आएगी और आपके साथ होगी। सफलता को रास्ते में चुनौतियां तो आने ही वाली है, लेकिन उसे रास्ता नहीं बदलते। इसलिए अपनी जर्नी पर विश्वास बनाए रखिए। धैर्य रखने से आप चुनौतियों को शांति से फेस कर सकते हैं। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने हर कदम पर भरोसा रखें और सही मंजिल की ओर चलते रहें। बस जरूरी है तो धैर्य और विश्वास का होना। लेसन नंबर 7, संबंधों का बढ़ावा देना। नर्चरिंग द बॉन्ड्स। ये बुक मैनिफेस्ट एक मानवीय संबंध के महत्व पर बहुत ज्यादा प्रकाश देती है। लेखिका संबंध बनाने और सकारात्मक लोगों के आसपास रहने की बात को जोर देकर समझाने की कोशिश कर रही है। सपनों को साकार करने के लिए सकारात्मक सोच वाले लोग आसपास होना बहुत जरूरी है। कोई आपको ये कहेगा कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो शायद आप हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन यदि आपको कोई ये कहे कि तुम ये जरूर कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, तो आपका आत्मविश्वास ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपको एक अलग एनर्जी आ जाएगी जो आपको अपनी मंजिल की ओर लेके जाएगी। दूसरों के साथ जुड़ना प्रोत्साहन पाने का एक बहुत ही बढ़िया अवसर है या साथ है, जिससे आप अपने लाइफ में एक स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो।
जब आप दूसरों से अपने अनुभव आप साझा करते हैं तो आप बड़े सपने देखने से घबराते नहीं हैं। सहयोग लोगों को घिराए रखने का एक अच्छी प्रेरणा देने का अवसर है। लोगों से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अकेले हो जाओ या आप अकेले जी नहीं सकते, लेकिन ये आपको सफलता को हासिल करने के लिए एक मजबूत शक्ति देता है। इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन्स खत्म हुए। मैनिफेस्ट एक ऐसी किताब है जो प्रेरणा का प्रतीक है और संपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। तो जो भी सपने आपने अपने लिए देखे हैं उनको साकार करने के लिए किताब के द्वारा कही गई सीख को जीवन में उतारिए और फिर देखिए कि कैसे आपके सपने हकीकत में तब्दील हो जाते हैं। So, ladies and gentlemen, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करने जा रहे हैं एक अद्भुत किताब जिसका नाम है आउटलायर। ये एक ऐसी किताब है जो आपको सफलता की दौड़ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी और तरीके भी बताएगी। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.